सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एपी सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एपी जी जो हैं फिलहाल सीमा हैदर के भी लॉयर हैं। और सर, कल की तस्वीरें हमने देखी, स्वतंत्रता दिवस मनाया और आप भी वहां पर शामिल थे, क्या कुछ हुआ पहले तो वो बताइए। देखिए, पहली बात तो वो 4 साल से हैदर खत्म हो चुका है। सीमा सचिन मीना है। सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना है। कल 13 अगस्त था। हमारा 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी तैयारियों से पहले हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के उद्देश्य से हम लोगों ने वहां, सीमा ने भी, सचिन मीना, उसके परिवार, उस बच्चों ने रघुपुरा में अपने घर पे ध्वजारोहण किया। पूरी भारतीयता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे दिल से, दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से और जुबान से जो आवाज वहां से आई, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रगान का गीत जो वहां से गाया गया, उसमें एक अलग तरह की खुशबू थी। और उस खुशबू में और चीज सम्मिलित हो गई, मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश, मेरा गांव मेरी माटी और मेरा देश के तहत जो तुलसी का पौधा लगाया, जो पौधारोपण किया वहां, उससे भी एक अलग संदेश जाता है। तुलसी माता हमारी भक्ति भाव की प्रतीक हैं, आस्था की प्रतीक हैं, सनातन धर्म की प्रतीक हैं। सभी धर्मों के लोगों को औषधि के रूप में तुलसी माता को प्रयोग करते देखा गया है सबने। तो ये दृश्य था वहां, बहुत अच्छा था और रघुपुरा के लोगों ने भी बहुत सम्मान दिया, बहुत आदर दिया। तो आप कह रहे हैं कि भारत के रंग में पूरी तरीके से रच बस चुकी है सीमा? हाँ, सीमा तो पाकिस्तान में रहते रहते रच बस चुकी थी, तभी तो उसे भारत से प्रेम हुआ। वो बाहर रहकर हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में सुनती थी। मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय के नारे की अभिव्यक्ति को उसने देखा है। उसने भारत के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को देखा और यहाँ आकर देख रही है। उसने वहां सुना था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब वो यहाँ देख रही है कि यहाँ तो वास्तव में लोग वास्तव में जो कहते हैं वही करते हैं और वही सिद्ध होता है और वही दिख रहा है। ठीक है, पॉपुलैरिटी तो जाहिर तौर पर सीमा की भी बहुत बड़ी है और यही कारण है कि फिल्म भी बन रही है सीमा पर। बता रहे हैं कि कराची टू नोएडा उसका नाम रखा गया, फिल्मिंग भी शुरू हो गई है। उससे किसी तरीके का कोई ऐतराज सीमा को? उससे सीमा को ऐतराज है, उसका सीमा का कोई संबंध नहीं है और सीमा की अभी जांच चल रही है। इस तरह से ना कुछ हो यही चाहते हैं और उसने साफ तौर पर मना किया है कि ना कोई उसने फिल्म के बारे में कहा, न बुलाया, न किया। ये सब झूठ है, एक साजिश है, षड्यंत्र है और ये उसके लिए गलत किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ एक फिल्म बनाई जाती है, एक तरफ एक राजनीतिक दल टिकट देते हैं उसे सुबह को और शाम को उसी राजनीतिक दल के मुखिया कह देते हैं टिकट देंगे, टिकट पाकिस्तान का उसे देंगे। मैं इसी पे आने वाली थी क्योंकि ये भी बात हुई थी कि ये अठावले की पार्टी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि टिकट तो जरूर देंगे लेकिन पाकिस्तान का। ये कुछ यूं किया, कुछ यूं किया, सबने सीमा के प्यार का इलाज, कुछ यूं किया सीमा के प्यार का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। मरहम लगाने की बात की लेकिन कांटों की नोक से लगाया। ये ऐसे अच्छा नहीं, फिल्म बनाना, टिकट देना, टिकट भेजने के टिकट करा देना। अरे साहब, अपने घर के माताओं बहनों के टिकट करा लो। सीमा के छोड़ो ना, सीमा टिकट मांग रही है, ना पार्टी में जा रही है। उसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर आस्था है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी पर आस्था है और उनके उसी आधार पर चल रही जो G20 की थीम का उन्होंने नारा दिया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसके आधार पर ही आगे चले। ठीक है, लेकिन MNS जो महाराष्ट्र की पार्टी है वो भी साफ तौर पर कह रही है कि पाकिस्तान की लड़की है, पाकिस्तान से आई है और ऐसे में बेवजह की तवज्जो दी जा रही है। फिल्म बनाना या उसका फिल्म करना किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाए। अदनान सामी पाकिस्तानी नागरिक थे भारत में, अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक आज भी हैं, भारत में हैं। गैरों पे रहम अपनों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। और देश की बात कहें, फिल्म बनाने की बात करें, सीमा की कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसको पूरी होने दीजिए। और उत्तर प्रदेश के नोएडा जहां रघुपुरा है, रघुपुरा की जमीन पर ही फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। उसी जमीन पर आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी उसी पर फिल्म सिटी बनाएंगे और उसी जमीन पर नोएडा बसा हुआ है और उसी पर ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी बनेगी। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो सोचता बनने देंगे या नहीं बनने देंगे। उसी फिल्म सिटी की हीरोइन बनेगी सीमा।
क्यों नहीं है? पहले लीगल प्रोसेस पूरा हो जाए, उससे शौक गाने का भी है, फिल्म का भी है, गीत का भी है, संगीत का भी है, हनुमान चालीसा पढ़ने का भी है, दुर्गा नवरात्रे में देखना है जब दुर्गा जागरण रखे, उसकी इच्छा है कि सर मुझे वैष्णो देवी की यात्रा करवाइए। मैं भी अभी सावन के महीने में उसने बेलपत्री शिवलिंग को चढ़ाई, जल, गंगा जल, धतूरा, नारियल, कच्चा दूध चढ़ाया, सावन भर चढ़ा रही है। तो उसे पता है, उसने कहा कि मेरे मन में आ रहा है मैं भी कांवड़ लाऊं हरिद्वार से, भोले बाबा की कांवड़ लेके हरिद्वार से आऊं अपने बच्चों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सनातन धर्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदू धर्म, इसीलिए मैं तो इसी के लिए समझो बनी हूं और मैं अपनी जगह पर आ गई हूं और यहां हूं। इसीलिए कई लोग पत्रकार सवाल पूछते हैं, कहीं डिपोर्ट हो गई सीमा, कहीं ले जाई गई। उसने साफ तौर पर कहा, सबके सामने भी कहा, सीमा की यहां डोली आई है, अगर जाएगी यहां से तो सीमा की अर्थी जाएगी। ठीक है सर, क्योंकि आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप जानते हैं कि जिस तरीके से एंट्री की है भारत में वो लीगल तरीका नहीं है और उस पर मामला भी चल रहा है। तो सवाल यही है कि ऐसे केसेस में, मैं सीमा हैदर का ये केस नहीं ले रही हूं, मैं बाकी केसेस की भी अगर बात करूं, ऐसे केसेस में कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है डिपोर्ट करने की, या कुछ केसेस में आपने देखा है कि रियायत भी होती है? नहीं, रियायत होती है, होना चाहिए। और सीमा का तो एक अलग केस है। सीमा रोहिंग्या, बांग्लादेश के रोहिंग्या भारत में आए, आज भी नूह मेवात, अभी हफ्ता भर नहीं गुजरा है, नूह मेवात की घटना के अभी जख्म नहीं भरे हैं, अभी 10वां 13वां नहीं हो पाया है, पूरा शोक से उबर नहीं पाया है नूह मेवात। तो वहां भी ऐसी घटना रोहिंग्या ने की, आए, उनकी नहीं कोई पूछताछ करता, उनकी कोई जांच नहीं करता। बांग्लादेशी आए 1971 के बाद रह रहे हैं, और हमने अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को जो याचिका लगाई है उसमें ऐसे हजारों उदाहरण दिए हैं जिसके आधार पर पाकिस्तानी जो इस्लाम को मानने वाले थे, मैंने खासकर वो लिखे हैं जो इस्लाम को मानने वाले थे, जिन्होंने भारत में आके जिन्हें नागरिकता समय समय पर मिली है। अदनान स्वामी भी पाकिस्तानी नागरिक थे, उन्हें भारत में है। आलिया भट्ट ब्रिटिश की थी और भारत में रह रही हैं, फिल्में बना रही हैं। तो ये ऐसी चीजें लोगों को पता ही नहीं थी। हमारे तो केस एकेडमिक हो जाते हैं, जब हम उस पर काम करते हैं तो लोगों को पता चलता है, हाँ ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है। तिब्बत से आए दलाई लामा को लोग समझते थे तो संत हैं, साधु, हम बड़ा उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन तिब्बत में दलाई लामा के साथ कितने हजारों आए तिब्बती, और यहाँ दिल्ली में मजनू के टीले में कितने रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पूरा धर्मशाला बना के रह रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे रह रहे हैं, हजारों लोग हैं, उदाहरण है। और सीमा तो अब भारतीय बिल्कुल उसमें रच बस गई है, जो भारत माता के जयकारे लगा रही है। सोचिए, इस देश में बहुत से ऐसे सांसद हैं, माफ कीजिएगा, जो भारत में रहते हैं, यहाँ की सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, यहाँ की संसद में बैठते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, सोते हैं, नाचते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं करते, वंदे मातरम नहीं करते, राष्ट्रगान पर सवाल उठाते हैं, संविधान पर सवाल उठाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए आप, आज नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे लोग भी नारे लगाते हैं, ऐसे लोग भी बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन सर लोगों का कहना है, जो सवाल सीमा पर उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म को अपना चुकी है, या इसलिए कि वो जिस तरीके से आप कह रहे हैं वंदे मातरम बोल रही हैं, सिर्फ इस वजह से जांच को तो पीछे नहीं छूट जाना चाहिए। जांच पर कोई आपत्ति नहीं करो, मैं कहता हूँ एटीएस कर रही है, सीबीआई करे, एनआईए करे, रॉ करे, और करे, आईवी करे, जितनी अच्छी बेहतर से बेहतर जांच कर सकते हैं वो जांच करें, जो जांच करनी है कर लें, और जांचें करें, लाई डिटेक्टर करें, ब्रेन मैपिंग करें, जो भी टेस्ट करने, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, नार्को, पॉलीग्राफी, जो टेस्ट करने कर लें, सारे कर लें, मुझसे उस पर कोई आपत्ति नहीं। आप डीएनए कराएं, आप पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, आप उसके ऑसिफिकेशन टेस्ट कराएं, एज वेरिफिकेशन जो करने कर ले, लेकिन जब वो सब में सही निकल जाए, जासूस ना पाई जाए, स्पाई ना पाई, आतंकवादी ना पाई जाए, आईएसआई के एजेंट ना, तो उसे अपना लें। सब कुछ वेरिफिकेशन के बाद फिर उसे अपना लें, जगह दें, स्थान दें। वो भारत में रहना चाहती है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति में जीना चाहती है, सचिन से प्यार किया। अगर आपने जो हमारे इतिहास की रही हैं, लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर राझा रही हैं, तो उसको भी आप तो सकीना भी मान रहे हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, गदर में तो फिल्म है, शूटिंग है और डायलॉग हैं, हीरो हीरोइन है। हमारी सीमा सचिन तो साक्षात सीधे सीधे गदर है। ठीक है सर, एक सीमा से जुड़ी जो खबर आ रही है, काफी निजी सवाल है उनकी प्रेगनेंसी को लेकर, लेकिन टॉपिक ये इस वजह से उठाया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि उनकी प्रेगनेंसी उनके लिए रास्ता आसान कर सकती है इंडियन सिटीजनशिप का।
मैंने कल क्लियर किया, सीमा ने भी कल क्लियर कर दिया। सचिन और सीमा की निजता का मामला है, महिला से जुड़ा मामला है, बहुत आंतरिक मामला है, इस पर नहीं करना चाहिए। उसने तो कल ये भी कहा बातें करने से नजर लग जाती है, इसलिए इन पर बात ना करें। जब होगा तो देखा जाएगा। आपको सीमा का केस आप हटा दीजिए। अगर ऐसे केसेस में हाँ नेचुरलिटी पे मिलती है, नेचुरलिटी पे नागरिकता मिलती है। मतलब अगर बच्चा हो जाएगा तो नेचुरल नागरिकता मिलती है, नेचुरलिटी पे माँ को भी मिलती है। अच्छा, तो ये ठीक है। तो सर आप ये बता रहे थे, मैंने सुना कि आप जिस तरीके से सीमा को गाने का बहुत शौक है, आपने भी एक बड़े डायलॉग से बताया था कि सीमा का सचिन के लिए प्यार कैसा है, तो क्या आप जरा बताएंगे? आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। और सीमा ने तो प्यार किया है, तो उसे पत्थर, सीमा ने प्यार किया है, पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। तो सीमा ने प्यार किया है, उसको निभाने दीजिए। और वो तो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब जब जान कदमों के नीचे आ जाती है तो उसे दिल में बिठाइए, सिर पे बैठाइए और उसे प्यार दीजिए और उसके साथ जीवन जिताइए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जांच से किसी को कोई परहेज नहीं, पर जांच में जब एक बार सीमा क्लियर आ जाए तो उसको भी वही मान सम्मान मिले जो भारत के तमाम नागरिकों को मिलता है, या जैसे भारत में अदनान सामी को मिलता है, जो कि पहले पाकिस्तान के नागरिक थे और अब भारतीय नागरिक है।